Hello students, hope you all are fine at your home. As you know beta, we are reading our chapter number 6 that is animals around us. इस चैप्टर के अंदर हम रीड कर रहे थे कि मतलब हमारे आसपास रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनके बारे में। तो इसके अंदर हमने देखा कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो बिग होते हैं लाइक एलिफेंट, हिप्पो, रिनो, जिराफ, ओके। और कुछ एनिमल होते हैं जो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं लाइक कैट, रैबिट, स्क्विरल, पोर्क्यूपाइन, क्रैब। और इसके बाद हमने इसी चैप्टर के अंदर इसकी जो मतलब एनिमल्स की बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो उनके बारे में रीड किया कि हर एक एनिमल की डिफरेंट टाइप की बॉडी जो है वो होती है। देन उसकी मूवमेंट के बारे में देखा कि मतलब वो जो चल के मूवमेंट क्या होती है, चल के इधर से उधर जाना, ठीक है ना। तो वो भी जो है मूवमेंट है वो भी डिफरेंट अलग अलग होती है। उसके बाद फूड हैबिट्स देखी, तो फूड हैबिट भी बेटा जो एनिमल्स हैं उनकी भी डिफरेंट होती है। लाइक हर्बीवर वो होते हैं जो एनिमल्स प्लांट खाते हैं, ठीक है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स। उसके बाद आ जाते हैं कार्निवर वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स की फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं। देन ओमनीवर दोनों तरह के होते हैं जो मतलब प्लांट भी खा सकते हैं और एनिमल्स की फ्लैश यानी कि मांस भी खा लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं स्कैवेंजर वो होते हैं बेटा जो मतलब जिंदा इंसान जो मतलब एनिमल होता है तो उसको हंट उसका शिकार नहीं करते, बल्कि जो डेड एनिमल होते हैं, जो एनिमल मर जाते हैं, तो वो उनके मांस को खाते हैं। तो आज का बेटा हमारा इस चैप्टर के अंदर टॉपिक आता है हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। हैबिटेट होता है उनके रहने का जगह या घर कह लो, ठीक है ना। जो जैसे हमारे रहने का जो घर है, ठीक है, तो उसको हम हाउस बोलते हैं ना, तो वैसे ही एनिमल्स भी जहाँ पे रहते हैं तो वो उनका हैबिटेट यानी कि घर हो जाता है। तो कहते कि एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। जो एनिमल हैं वो अलग अलग प्लेसेस पे, अलग अलग तरह के एनिमल हैं, तो उनका जो रहने की जगह है वो भी अलग अलग डिफरेंट होती है। तो कहते कि सम एनिमल्स लिव ऑन ट्रीज, कुछ एनिमल ट्री पे रहते हैं। सम अदर्स लिव इन वाटर, कुछ पानी में रहते हैं। एंड स्टिल सम अदर्स लिव ऑन लैंड, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो लैंड यानी कि धरती पे रहते हैं। लाइक ऐसा आप देख सकते हो बेटा इस पिक के अंदर शो है कि जो मंकी है वो ट्री पे रहते हैं, ठीक है। डक लाइक जैसे फिश तो वो वाटर में पॉन्ड में रहते हैं। और जो लैंड पे रहने वाले हैं तो जैसे कि काऊ है तो काऊ के घर को बोलते हैं शेड, और लॉयन के घर को क्या बोलते हैं, डेन, क्योंकि वो गुफा के अंदर रहता है। सम लैंड एनिमल्स लाइक रैबिट, रैट, स्नेक्स एंड सम इंसेक्ट्स लिव इन टनल एंड होल्स अंडर द ग्राउंड। टनल तो आपने देखी होंगी ना बेटा, टनल सुरंग, ठीक है। तो मतलब जो सुरंग टाइप का मतलब एरिया, मतलब जगह को खोद के उसके अंदर रहते हैं, तो वो जो हैं लैंड एनिमल, ठीक है, और छोटे छोटे जैसे इंसेक्ट हो जाते हैं तो वो उनका घर होता है। जैसे कि रैबिट, ठीक है, तो वो भी धरती को खोद के उसमें जगह बनाता है और उसके घर को क्या बोलते हैं, ब्यूरो। रैट के घर को और स्नेक के घर को बोला जाता है होल, तो वो भी धरती के अंदर स्पेस बना के, या फिर जैसे ट्री होते हैं पेड़ों के बीच में, ठीक है, खाली स्पेस जो होती है तो उसके बीच में अपना घर बना के रहते हैं। देन बेटा इसी चैप्टर के अंदर आ जाता है क्रीपी एंड क्रॉली एनिमल्स। क्रीप करने वाले दैट इज़ क्रॉल करने वाले, मतलब कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना, तो वो क्या है, वो चल फिर नहीं सकता, तो वो क्या करता है, रेंग के इधर से उधर जैसे जाता है। तो वैसे ही रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं तो अब हम इनके बारे में रीड करेंगे। तो कहते कि क्रॉलिंग का मतलब होता है स्लोली मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो उसको बोलते हैं क्रॉलिंग। तो कह रहे दिस ग्रुप इंक्लूड्स सम इंसेक्ट, स्पाइडर, रेप्टाइल्स एक्सेट्रा।
तो इस ग्रुप के अंडर बेटा आते हैं इंसेक्ट, मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, ठीक है, स्पाइडर और रेप्टाइल। रेप्टाइल कौन से होते हैं बेटा, पीछे बताया था आपको कि जो चल फिर के नहीं, ठीक है ना, वो धरती पे रेंग के जाते हैं, जैसे कि स्नेक, क्रोकोडाइल, तो इनको रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो बेटा इनके बारे में अब हम रीड कर रहे हैं। तो कहते हैं कि इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। अब जो इंसेक्ट होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तो उनकी लेग्स कितनी होती हैं, 6। तो कह रहे कि मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स एंड कैन फ्लाई। और ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इनकी एक तो होता है कि 6 लेग्स होती है, और दूसरा क्या होता है, इनके विंग्स यानी कि पंख भी होते हैं, और एंड कैन फ्लाई, और ये उड़ भी सकते हैं। लाइक एज आपने अपने घरों में बेटा कॉकरोच देखा होगा, ठीक है ना, मक्खी जो होती है हाउस बी, ठीक है ना, हाउस फ्लाई, तो वो भी क्या है, मतलब उसकी लेग्स भी होती हैं 6, और वो क्या है, उसके विंग्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो देन उसके बाद आता है कि मोस्ट ऑफ द क्रॉलिंग एनिमल्स प्रेफर डार्क एंड डैम्प प्लेसेस। तो कह रहे कि मोस्टली जो क्रॉलिंग एनिमल होते हैं, रेंगने वाले एनिमल, ठीक है, तो इनको इनका जो हाउस है, मतलब इनका घर जो होता है, वो क्या होता है, डार्क प्लेस, मतलब अंधेरे वाली जगह पे या तो रहते हैं, या फिर डैम्प होती है गीली जगह, ठीक है ना, कि मतलब जहाँ पे गीलापन, नमी पाई जाती है, तो वैसे प्लेसेस में ऐसे एनिमल्स जो है वो रहते हैं। दे ईट लेफ्ट ओवर फूड एंड गार्बेज। ये जो इंसेक्ट होते हैं, ये लेफ्ट ओवर मतलब बचा खुचा जो भोजन होता है, ठीक है, जैसे कि हम अपने घरों में देख लें कि हम जो खाते पीते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो प्लेट के साथ रह जाता है, तो ऐसे फूड को ये खाते हैं। या फिर गार्बेज जो कूड़ा होता है, ठीक है ना। तो कह रहे कि मिलीपेड एंड सेंटीपेड, ये देखिए आपको पिक में दिखाई दे रहे हैं। तो कह रहे कि आर फाउंड अंडर डेड लीव्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, डेड लीव्स, मतलब जो पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों से, ठीक है ना, डेड हो जाती हैं, तो उनके नीचे, या फिर रॉक यानी कि चट्टानों के नीचे, बोर्ड जो जैसे कि लकड़ी का बोर्ड होता है, ठीक है, तो उनके नीचे, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑन डैम्प ग्राउंड, और जो गीले ग्राउंड के ऊपर जो कोई भी चीज़ पड़ी है, ठीक है, तो उसके नीचे ये ज़रूर पाए जाते हैं। देन आ जाता है बेटा कि कॉकरोचेज आर फाउंड इन किचन, स्टोर रूम्स एंड टॉयलेट। जो कॉकरोचेज होते हैं वो खास करके हमारी किचन के अंदर, स्टोर रूम में या फिर टॉयलेट्स में पाए जाते हैं। देन आ जाता है बेटा कि स्पाइडर्स आर फाउंड ऑन सीलिंग्स एंड कॉर्नर्स ऑफ वॉल्स। जो स्पाइडर होते हैं, ठीक है ना, तो स्पाइडर कहाँ पाए जाते हैं बेटा, सीलिंग। आपने देखा होगा कि आपके घर के छतों के पास में, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि कुछ जाले से लगे होते हैं, तो वो कौन बनाते हैं, स्पाइडर, ठीक है। तो मतलब सीलिंग होती है घर की छत, तो वहाँ पे, या फिर कॉर्नर ऑफ वॉल्स, जो वॉल की दीवार का जो कॉर्नर है, कोना है, तो उनमें ये पाए जाते हैं। A spider is neither an insect nor a reptile। तो क्या है कि स्पाइडर नहीं बेटा, यहाँ पे ये आएगा, ये लीच, ओके। तो स्पाइडर की जगह हम यहाँ पे लीच कर देंगे। लीच क्या होती है बेटा, ये होती है हमारे मतलब आसपास पाई जाती है, ठीक, तो इसको जोंक भी कहा जाता है। तो कह रही कि ना तो ये इंसेक्ट है और ना ही ये रेप्टाइल है, ठीक है। तो कह रही कि इट अटैचेज इटसेल्फ टू अदर क्रिएचर्स एंड सक देयर ब्लड। ये क्या करती हैं, लीच जो होती हैं, ये जो जोंक होती है, तो ये मतलब दूसरे जानवरों के साथ, ठीक है ना, तो उनकी बॉडी के साथ अटैच कर लेती है, अपने आप को चिपका लेती है, और उनका सारा ब्लड जो है वो सक कर जाती है, चूस जाती है, ठीक है। तो आगे आ जाता है बेटा लाइस। लाइस क्या होती है, आपने देखा होगा कि घर के अंदर कुछ बच्चों को जैसे सर के बीच में जुएं पड़ जाती हैं, ठीक है, तो उनको लाइस बोला जाता है। तो कह रहे कि लाइस आर फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। तो ये एनिमल्स की बॉडी पे भी होती है और ह्यूमन मतलब इंसानों की बॉडी पे भी। और कह रहे कि दे सक ब्लड ऑफ देयर होस्ट। और ये जिसकी बॉडी में रहती है, होस्ट, ठीक है ना, तो जिसकी बॉडी में रहती है उसी के ही ब्लड को वो ये सक कर जाती है, चूस जाती है। द ब्लैक एंट लिव्स इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड नेस्ट। जो ब्लैक एंट होती हैं, ठीक है ना,
मतलब छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं, तो वो कहाँ रहती हैं? वेल ऑर्गेनाइज, मतलब प्रॉपर बना हुआ उनका घर होता है, उसमें वो रहती हैं, मतलब मेंटेन करके रखती हैं। अलोंग विद मैनी अदर एंट्स, मतलब एक ग्रुप में रहती हैं। दीज एंट्स ऑल्सो लिव इन रॉटन वुड, रॉटन जो होती है, ठीक है ना, मतलब जो खाली जो लकड़ी होती है, तो उसके अंदर भी ये रहती हैं। अर्थवॉर्म्स लिव इन द सॉइल, अर्थवॉर्म जो होते हैं वो सॉइल यानी कि मिट्टी में रहते हैं। दे ऑल ईट सॉइल, ये मिट्टी खाते हैं। सम इंसेक्ट्स क्रॉल एज वेल एज फ्लाई, कि कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्रॉल भी करते हैं और फ्लाई भी करते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे कॉकरोच वगैरह हो गए, ठीक है ना। तो कह रहे कि रेप्टाइल्स लाइक क्रोकोडाइल हैव 4 legs एंड ए टेल, जो क्रोकोडाइल होते हैं उनकी लेग्स होती हैं 4 और उनकी एक टेल भी होती है, पूंछ भी होती है, ठीक है। दे हैव स्किन कवर्ड विद स्केल्स, और इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स होते हैं, ठीक है। स्केल्स क्या होती हैं? मतलब नुकीली सी शेप होती है, ठीक है। तो कह रहे कि देयर स्किन इज रफ, इनकी स्किन जो होती है वो रफ होती है, अगर आप इसको हाथ लगाओगे तो वो कट भी, हाथ आपका कट भी सकता है। कह रहे कि द एनिमीज ऑफ दीज क्रॉलिंग एनिमल्स आर लिजर्ड, फ्रॉग एंड बर्ड, तो इसके जो एनिमी होते हैं, एनिमी मीन्स कि दुश्मन, ठीक है ना, तो वो होते हैं लिजर्ड यानी कि जो छिपकली हमारे घरों में पाई जाती है, फ्रॉग जो मेंढक होते हैं, और बर्ड्स। और कह रहे कि स्पाइडर कैच देयर प्रे बाय वीविंग अ वेब, जो स्पाइडर होता है बेटा वो भी मतलब चालाक है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, एक वेब वीव करता है, बुनता है, वेब मतलब जाल, ठीक है। तो उसके अंदर वो अपने प्रे को, मतलब अपने शिकार को क्या है, वो फंसा लेता है। कह रहे कि द वेब आर स्टिकी एंड कैन कैच स्मॉलर इंसेक्ट्स वेरी इजीली, तो कह रहे जो वेब होते हैं वो स्टिकी होते हैं, ठीक है ना, चिपकने वाले, और वो क्या करते हैं कि वो छोटे छोटे इंसेक्ट को अपने अंदर कैच कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। आगे आता है बेटा कि वास्प, तो वास्प क्या है बेटा कि वास्प इज अ येलो एंड ब्लैक फ्लाइंग इंसेक्ट दैट कैन स्टिंग, स्टिंग होता है कि डंक मारना, ठीक है। तो वास्प जो होती है आपने देखा होगा येलो कलर में या ब्लैक कलर में पाई जाती है, घरों के आसपास उड़ रही होती हैं, ठीक है। तो उनमें डंक होता है, अगर वो हमारी बॉडी के साथ टच हो जाए तो वो डंक मारेंगी, ठीक है ना। और इट्स स्टिंग इज़ वेरी पेनफुल, और उसके स्टिंग, उसके डंक से बहुत ज़्यादा पेन होती है। कह रहे कि हाउस फ्लाइज कैन मेक अस इल, जो हाउस फ्लाई होती है मतलब मक्खी, तो वो क्या करती है, वो हमें बीमार कर सकती हैं। दे कैरी जर्म्स ऑफ डिसीजेज लाइक कॉलरा, टाइफाइड एंड डायरिया, तो ये मतलब कॉलरा जन की हैजा, ठीक है ना, और टाइफाइड और डायरिया, मतलब ये बेटा ये डाइजेशन प्रॉब्लम से हमारे रिलेटेड है, मतलब जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर, ठीक है। तो मतलब ये जो बीमारियां हैं ये इन हाउस फ्लाइज की वजह से आती हैं। और कह रहे कि सम इंसेक्ट्स आर यूज़फुल टू अस, और कुछ इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं बेटा जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, लाइक ए सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म क्या करता है, गिव अस सिल्क, एंड हनी बीज गिव अस हनी, ठीक है। सिल्क वॉर्म जो होते हैं तो वो हमें सिल्क, जो सिल्क का कपड़ा बनता है वो देते हैं, ठीक है। और हनी बीज जो होती हैं मधुमक्खी, तो वो हमें क्या देती हैं, हनी यानी कि शहद, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और कह रहे कि सेंटीपेड एंड मिलीपेड, ये जो होते हैं, ये पिक्चर में आपको पीछे दिखाया था, तो मेरे कह रहे कि हैव हंड्रेड्स और मोर लेग्स, ठीक है। इनके मतलब या तो 100 या इससे भी ज़्यादा लेग्स जो होती हैं वो होती हैं। आपने देखा होगा बेटा कि मतलब जो होते हैं कान खजूरा हम कह देते हैं इनको, ठीक है ना, तो इनकी क्या है कि बहुत ज़्यादा लेग्स होती हैं। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है एनिमल्स अराउंड अस, तो ये कंप्लीट होता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से रीड करोगे। ओके बेटा, बाय।